हेलो एवरीवन, मैं रिंकू कुमारी शुक्ला, जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज के एजुकेशन डिपार्टमेंट की एमएड की छात्रा। आज मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित इतिहास विषय का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है खेल और इतिहास और क्रिकेट की कहानी। आज हम लोग जानेंगे कि क्रिकेट क्या खेल का जन्म कैसे हुआ, क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे यह खेल गाँवों से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने लगा, कैसे इसका इंग्लैंड में विकास हुआ। इस सब के बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। इस खेल के बारे में जानने से पहले हम लोग पूर्व ज्ञान से जुड़ते हैं। आज मैं आपको पूर्व ज्ञान में जाने के लिए कुछ प्रश्न पूछूंगी और उस प्रश्न का, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास है, तो मैं उसका उत्तर भी जुड़ने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ और उसका उत्तर भी बताते जाती हूँ। पहला प्रश्न है, किस खेल में बैट का प्रयोग होता है? बहुत ही आसान सवाल है। क्रिकेट। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें बैट और बॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विराट कोहली किस खेल के कप्तान है? हर खेल का अलग अलग कप्तान होता है, जैसे हॉकी का हुआ, फुटबॉल का हुआ, उसी तरह विराट कोहली जो है अभी भारत में क्रिकेट खेल के कप्तान है, तो इसका भी उत्तर होगा क्रिकेट। नंबर 3 है, क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हर देश का अपना एक खेल होता है जो उसका पहचान होता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी तरह क्रिकेट जो खेल है वह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लैंड लिखेंगे। क्रिकेट इंग्लैंड देश का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद नंबर 4 में प्रश्न है, क्रिकेट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन क्रिकेट का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। क्रिकेट का जन्म भारत में माना जाता है और यह 500 साल पहले इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, समझ में आया? क्रिकेट का जन्म भारत में माना जाता है और 500 साल पहले इस खेल की शुरुआत होती थी। अब पूर्व ज्ञान से जुड़ते हुए हम लौटते हैं अपने पाठ की ओर और उसके क्रिकेट के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से इतिहास को जानने के लिए हम सबसे पहले क्रिकेट के शुरुआती दौर में को जानेंगे कि किस तरह क्रिकेट का जन्म हुआ, किस तरह यह अंतर्राष्ट्रीय खेल बना, किस तरह यह इंग्लैंड में विकास हुआ। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रिकेट के शुरुआती दौर के बारे में जानते हैं। क्रिकेट का शुरुआती दौर भारत में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म आज से 500 साल पहले, जैसे कि मैंने आपसे पूर्व ज्ञान में पूछा था और मैं उसका उत्तर भी बता चुकी हूँ, आज से 500 साल पहले इसका जन्म हुआ था। और यह खेल भारत में बहुत ही प्रसिद्ध, भारत के गिल्ली डंडा खेल से प्रेरित होकर इस खेल को अंग्रेज़ों ने आविष्कार किया था। इस खेल को इसलिए भी भारत से का जन्म इसका माना जाता है क्योंकि इस खेल का जो बैट का जो अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी अर्थ है डंडा और या कुंदा। तो इस कुंदा और डंडे को अर्थ को लेकर भी इसे इसका जन्म भारत में माना जाता है। क्रिकेट इस खेल को अंग्रेज़ों ने अपने अनुरूप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके अपने अनुरूप उन्होंने इसको खेला और अपने मनोरंजन का साधन बनाया और इसका नाम दिया क्रिकेट। 17वीं शताब्दी तक यह खेल अंग्रेज़ों में इतना प्रचलित हो चुका था, उनके द्वारा इतना पसंद किया जाने लगा था कि इस खेल को खेलने के लिए वो रविवार के दिन जब क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं तो वो चर्च न जाकर इस खेल को खेला करते थे। इससे क्या होता था, चर्च के द्वारा उन पर जुर्माना लगाया जाने लगा, लेकिन वो इस खेल को इतना पसंद करते थे कि जुर्माना भरकर भी वह इस खेल को खेलते थे और वो इसके लिए कोई दुखी नहीं होते थे कि हाँ मुझे जुर्माना भरना है या फिर मैं इस खेल को नहीं खेलूँगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हम लोग जानेंगे कि इंग्लैंड में इस खेल का कैसे विकास हुआ और शुरुआती दौर में इस खेल में किस तरह का बैट था, किस तरह का बॉल था, किस तरह से खेला जाता था यह खेल, इसको हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। 18वीं सदी में यह खेल इंग्लैंड में पहुंचा। जब यह खेल इंग्लैंड में पहुंचा तो यह पूरी तरह से उसी तरह से था जैसे अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा परिवर्तन करके इसे अपने अनुरूप ढाला था। वहाँ पे जब यह पहुंचा तो इस खेल में जो बैट का जो प्रयोग होता था वह आज के बैट के जैसे नहीं था। उसका प्रयोग जैसे हॉकी स्टिक है उस तरह से मुड़ा हुआ होता था। बॉलिंग किया जाता था वह अंडर आर्म्स होता था, उसे लुढ़का कर फेंका जाता था। क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति खाली पैर इस खेल को खेलते थे। इसके लिए कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। यह क्रिकेट का आरंभिक दौर था। क्रिकेट ही एक ऐसा खेल था जो लगातार उस समय 5 दिन तक चलता था और
कुछ भी इसका परिणाम नहीं होता था, ना कोई हारता था ना जीतता था, सिर्फ मनोरंजन के रूप में खेला जाता था। इससे लोगों ने सोचा कि ये किस तरह का खेल है कि इतने लंबे दिनों तक हो रहा है और हम लोग बैठे रहते हैं, किसी भी तरह का परिणाम नहीं निकलता है। जबकि अन्य कोई दूसरा खेल जैसे फुटबॉल था तो वो 1.5 घंटे में समाप्त हो जाता था, या फिर बेसबॉल वो 5 दिन में उसकी 5-5 पारियां हो जाती थी। तो लोगों ने इस कमियों को समझा और इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, और उन लोगों ने 19वीं सदी में इस खेल में क्रिकेट के खेल में 18वीं सदी के शुरुआती दौर में तो उसी तरह से रहा, लेकिन मध्य आते आते इस खेल में बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसमें बहुत सारे आवश्यक परिवर्तन हुए। उस समय क्रिकेट का सबसे रोचक विशेषता यह थी कि इसके मैदान जो होते थे उसके भी आकार प्रकार निश्चित नहीं होते थे। कहीं पर जैसे इंग्लैंड में इसका मैदान ओवल था, तो चेन्नई में वही क्रिकेट का मैदान गोल था। उसके साथ ही अगर उसका कोई दूरी और कोई उसकी सीमा तय नहीं थी। जैसे मेलबर्न में कोई खिलाड़ी अगर क्रिकेट खेलता था तो उसे छक्का मारने के लिए लंबी दूरी, छक्का तय लेने के लिए लंबी दूरी उस बॉल को तय करनी पड़ती थी। लेकिन वही खिलाड़ी जब इंडिया के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रिकेट खेलता था तो वह कुछ ही समय में उस दूरी को तय कर लेता था, सीमा को पार कर जाता था। तो इस तरह क्रिकेट के दूरी का भी कोई नियम नहीं था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस समय भी इसके क्रिकेट का जो लंबाई होती थी, पिच की जो लंबाई होती थी वह 22 गज होती थी, और यह दूरी उसी समय से निश्चित की गई थी। इन सब कमियों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जहाँ पे कायदे बनाए गए, कानून बनाए गए, इसके लिए किताब लिखा गया, इसके लिए क्लब स्थापित किया गया, और इस खेल को आवश्यकता के अनुसार सुधारा गया और इसे और रोचक और मनोरंजक बनाया गया। सबसे पहले इस खेल में 1744 में सर्वप्रथम इस खेल के लिए कानून लिखे गए थे। लेकिन उस समय अन्य जो खेल थे, जो अन्य प्रसिद्ध खेल थे जैसे फुटबॉल और बेसबॉल, हॉकी, वो सब कोई भी खेल के लिए उस समय तक अभी तक कोई भी कानून नहीं लिखा गया था। तो इस बारे में सबसे पहले क्रिकेट को ही यह जाता है कि इस खेल के लिए कानून लिखा गया। 1760 के दशक में जब कानून लिख दिया गया कि इस तरह से खेल खेलना, इस तरह से खिलाड़ी होंगे, तो एक क्लब की स्थापना की गई कि अब एक क्लब होगा और उस क्लब के जरिए इस खेल को खेला जाएगा। जब यह क्लब की स्थापना हुई तो उसके नियमों को मानने के लिए, वह मनवाने के लिए इस क्लब को अभिभावक का रूप देना पड़ा, और इस क्लब का नाम दिया गया 1787 में मेरीलिबॉन क्रिकेट क्लब, जिसका छोटा रूप एमसीसी क्रिकेट क्लब था। और इसके नियम और इसके जो भी कानून थे उसको सभी खिलाड़ियों को मानना होता था, क्रिकेट के सभी जो सदस्य होते थे उनको मानना होता था। और इस क्लब के जरिए क्रिकेट के खेल में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। आज के युग में अगर क्रिकेट में कुछ भी विवाद होता है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड अंपायर के जो भी थर्ड अंपायर निश्चित करता है कि हाँ ये सही है तो उसको माना जाता है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय हाजी शरीफों द्वारा दो अंपायर को चुना जाता था, और जो भी गलत सही का निर्णय होता था वो हाजी शरीफ वो अंपायर निश्चित करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसे मानना ही पड़ता था, उसे सभी को मानना पड़ता था। ये नियम लागू किया गया था। उसके बाद 1760 और 70 के दशक में पहले जो बॉल जो था अंडर आर्म्स लुढ़का के जो फेंका जाता था, तो अब उन लोगों ने खेल में भी कुछ नया परिवर्तन करने के लिए सोचा। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बॉल को अब लुढ़का कर जो फेंका जाता था उसको बंद करके उन्होंने हवा में उसको उछाल कर फेंकना शुरू किया। इससे क्या हुआ, गेंदबाजों को नया आयाम मिला। अब गेंदबाज क्या करते थे, बॉल को चकमा दे के हवा में लहरा के फेंकते, उसको स्पिन करते, उसको स्विंग करते। इससे उनको बॉलबाजी में नए आयाम मिले, और उसके अनुसार जब बॉल को फेंका जाने लगा उछाल के, तो उसके अनुसार बल्लेबाजों ने भी अपने लिए नया विकल्प चुना और शॉट में परिवर्तन किया। उसके बाद उन्होंने अपनी टाइमिंग में महारत हासिल की, और इस सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि बैट पहले मुड़ा हुआ था, अब उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि बॉल उछाल के फेंका जाने लगा तो मुड़े हुए बैट से बॉल ज़्यादा दूर नहीं पहुंचता था, तो बैट को सीधा किया गया। उसके बाद उसकी चौड़ाई निश्चित की गई।
4 इंच की उसकी चौड़ाई निश्चित की गई। जब बैट की चौड़ाई निश्चित हो गई तो बॉल की भी वजन को निश्चित किया गया। इसके लिए 6 औंस से 4.25 औंस तक इस बॉल का वजन रखा गया। और उसके बाद 1744 में जब ये सब बॉल और बैट का निर्माण ये हो गया, सही रूप से उसका निर्माण हो गया, तो 1744 में लेग बिफोर विकेट, जिसे LBW हम लोग कहते हैं, हिंदी में पग बाधा जिसको कहते हैं, उस नियम को लागू किया गया कि अब बॉल जो है आएगा, अगर ऊपर से आएगा, मारते समय अगर पैर में लग गया तो वह व्यक्ति आउट हो जाएगा। और यह नियम उसी समय से शुरू हुआ। उसके बाद स्टंप की जो ऊंचाई थी वो पहले निश्चित नहीं थी, तो उस स्टंप की ऊंचाई 22 इंच की गई और उसके ऊपर जो स्पिन रखा गया, जो उसकी चौड़ाई 6 इंच करी गई। उसके बाद स्टंप पहले 2 ही होते थे, अब उसमें क्या किया गया, उसकी संख्या 3 कर दी गई और गिल्लियों की संख्या भी उसके अनुसार बढ़ा दी गई। उसके बाद मैच और भी रोचक हो गया। अब लोग इसमें और भी इसको देखने लगे, रोचक उसमें जो रोचकता आ गई तो लोग इसको और पसंद करने लगे। 1780 तक अब इसके जो लंबी लंबी पारियां खेली जाती थी जिससे लोग उबने लगते थे, तो उन पारियों को, उन कमियों को महसूस करके उस अवधि को कम किया गया और 1780 में मैच की अवधि सिर्फ 3 दिन कर दी गई। और इसी समय बॉल जो था वो 6 C1 वाली बॉल आई, अस्तित्व में आई। उसके बाद खिलाड़ियों को वर्दी की आवश्यकता हुई तो उन्हें वर्दी पहनाया गया और उसके बाद उन्हें एक ग्रुप में तैयार किया गया कि इतने सदस्य खेलेंगे इस खेल को। 19वीं सदी तक आते आते इस खेल में और भी बड़े परिवर्तन हुए। 18वीं शताब्दी तक तो इतने सारे परिवर्तन हुए, 19वीं शताब्दी में और भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब गेंद का व्यास निश्चित किया गया और आरंभ में खिलाड़ियां जो बिना वर्दी के पहनते थे, अब उनको वर्दी पहनना जरूरी हो गया। वर्दी पहन के ही इस खेल को खेला जाता था और खिलाड़ी जो थे अपनी रक्षा के लिए अब क्या करते थे, दस्ताना पहनते, हाथों में, पैरों में पैड पहनते, इस तरह नवीन उपकरणों को वो प्रयोग करने लगे। और इन उपकरणों के प्रयोग करने से क्या हुआ, खिलाड़ी भी सुरक्षित हो गए और बैट और बॉल में और भी बॉलिंग में और भी सुधार हुआ, बैटिंग में भी और सुधार हुआ। क्रिकेट का सबसे अहम परिवर्तन जो था वो औद्योगिकरण के बाद हुआ। अभी तक तो औद्योगिकरण नहीं था, यह खेल गाँवों में खेला जाता था, छोटे छोटे जगहों पे, शहरों में खेला जाता था। औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, गाँवों से लोग शहर में आके बसने लगे और इस खेल का और प्रसिद्धि मिली और इसका प्रसार हुआ। अब पहले यह औद्योगिकरण के पहले इस खेल को जेंटलमैन का खेल माना जाता था, क्योंकि यह क्रिकेट के अंग्रेज अधिकारी ही खेलते थे। बड़े बड़े जो ऑफिसर होते थे वो अपना समय पास करने के लिए इस खेल को शौकिया तौर पे खेलते थे। लेकिन औद्योगिकरण के बाद इस खेल को नए आयाम दिया गया। अब इस खेल को पेशेवर रूप से खेला जाने लगा। अब इस खेल के लिए चंदे इकट्ठे होते थे, स्टेडियम में इस खेल को ऑर्गेनाइज व्यवस्था किया जाता था, लोगों से टिकट लिए जाते थे और इस खेल को बड़े स्तर पे खेला जाने लगा। और इसका फायदा क्या हुआ कि इसकी और प्रसिद्धि बढ़ते ही गई। उसके बाद इसका स्वरूप भी विकसित होते गया। क्रिकेट, सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट की प्रसिद्धि उन्हीं देशों में हुई जिन देशों में अंग्रेजों ने अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित किया था। जैसे भारत था, न्यूजीलैंड था, श्रीलंका था, दक्षिण अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, जिम्बाब्वे था, न्यूजीलैंड था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इन सब देशों में अपना औपनिवेशिक कब्जा किया था और उसके आधार पर वे वहाँ के जो अधिकारी होते थे वहाँ खेलते थे और उस खेल से प्रेरित होकर फिर वहाँ के निवासी भी अंग्रेजों को, अपने गोरे साहबों को खुश करने के लिए इस खेल को अपनाया और इसको खेलने लगे और उसको खुश करने के लिए इस खेल को खेलने लगे। इस तरह से इन सब देशों में, आज भी इन्हीं सब देशों में इस खेल का ज़्यादा प्रसिद्धि है और ज़्यादा यहाँ के जो आम जनता है वो ज़्यादा इस खेल के प्रति रुझान है उन लोगों के में। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।